सूरज की पहली किरण शिवालिक जंगल के ऊंचे पेड़ों के बीच से झांक रही थी। पंछी अपनी प्यारी सी मॉर्निंग मेलोडी गा रहे थे और हवा में मिट्टी की ताजगी घुली हुई थी। उसी वक्त जंगल के रास्ते पर एक जीप तेजी से दौड़ती नजर आई। उस पर लिखा था, लिटिल सिंघम पुलिस पेट्रोल। जीप के स्टीयरिंग पर था लिटिल सिंघम, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। वो बोला, जंगल का पीस डिस्टर्ब करने वाले चाहे इंसान हो या जानवर, सिंघम उन्हें कभी नहीं छोड़ता। उसके साथ उसकी टीम का शरारती साथी चिक्की बंदर भी बैठा था। चिक्की बोला, सिंघम, ये जंगल बहुत गहरा है, यहां तो मोबाइल का सिग्नल भी नहीं मिलता। सिंघम मुस्कुराया, सिग्नल न सही, मेरे सेंस ऑफ जस्टिस से सब कुछ मिल जाता है। थोड़ी दूर जाकर जीप रुकी। जमीन पर कुछ अजीब से पैरों के निशान दिख रहे थे। लिटिल सिंघम झुककर ध्यान से उन्हें देखने लगा। ये देखो चिक्की, ये किसी जानवर के निशान लगते हैं, लेकिन इनके पंजे अलग हैं। चिक्की ने कहा, कहीं ये बाघ के तो नहीं? सिंघम ने गहरी नजरों से कहा, बिल्कुल, ये बाघ के हैं, लेकिन साथ में इंसानी निशान भी हैं। कोई जंगल में कुछ गड़बड़ कर रहा है। दोनों उन निशानों को फॉलो करते हुए और अंदर बढ़ गए। थोड़ी दूर पर उन्हें कुछ चमकदार चीजें दिखी, जैसे सोने के टुकड़े जमीन में छिपाए गए हों। सिंघम बोला, जंगल में सोना? ये जरूर किसी स्मगलिंग गैंग का काम है। थोड़ी दूरी पर एक पुरानी सी गुफा दिखाई दी। वहां कुछ आदमी टॉर्च और लकड़ी के क्रेट्स लेकर काम कर रहे थे। एक बोला, जल्दी करो, ये गोल्ड कल सुबह बॉर्डर के पार ले जाना है, तब तक कोई यहां नहीं आएगा। दूसरा बोला, बॉस, एक टाइगर का बच्चा भी यही आसपास भटक रहा था, उसे हमने जाल में फंसा लिया है। बॉस हंसा, बहुत बढ़िया, अब जंगल और पुलिस दोनों को बेवकूफ बनाएंगे। ये सुनकर लिटिल सिंघम की आंखों में आग जल उठी। उसने बेल्ट कस ली और कहा, इन्होंने जंगल को लूट जोन बना रखा है, अब इन्हें दिखाना पड़ेगा। पुलिस और नेचर दोनों का सम्मान करना पड़ता है। सिंघम ने कहा, चिक्की, तुम जाल में फंसे टाइगर क्यूब को ढूंढो, मैं उनका रास्ता ब्लॉक करता हूं। चिक्की पेड़ों पर चढ़ गया और ऊपर से देखा। एक छोटा बाघ का बच्चा जाल में फंसा हुआ था, डर से कांप रहा था। उधर सिंघम चुपचाप एक रॉक के पीछे से निकलकर स्मगलर्स के ट्रक तक पहुंचा। उसने एक गोल्ड बॉक्स उठाया और उसमें जीपीएस ट्रैकर फिट कर दिया। वो वॉकी टॉकी में बोला, कंट्रोल रूम, जंगल में गोल्ड स्मगलर्स एक्टिव है, बैकअप भेजो, ओवर। कॉपी दैट, लिटिल सिंघम। बैकअप रास्ते में है, जवाब आया। स्मगलर्स को आवाज सुनाई दी। एक बोला, कौन है वहां? सिंघम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा बुरा सपना। टॉर्च की रोशनी में वे देखते हैं, लिटिल सिंघम हीरो पॉज में खड़ा है। हवा उसकी यूनिफॉर्म को लहरा रही थी। लिटिल सिंघम, जंगल में? हां, जंगल भी मेरे जुरिडिक्शन में आता है। एक स्मगलर डंडा लेकर दौड़ा। सिंघम ने फ्लिप मारी और बोला, आता माझी सटक ली। दूसरा ट्रक स्टार्ट करने लगा। सिंघम ने बेल्ट का लासो फेंका और स्टीयरिंग से खींचकर ट्रक रोक लिया। तीसरे स्मगलर ने बंदूक निकाली, पर ऊपर से चिक्की ने नारियल गिरा दिया। स्मगलर के सिर पर लगा और वो ढप की आवाज के साथ गिर पड़ा। रेस्क्यू। सिंघम ने जाल में फंसे टाइगर क्यूब की तरफ देखा। क्यूब की आंखों में डर था। सिंघम ने प्यार से कहा, डरो मत छोटे शेर, अब तुम सुरक्षित हो। उसने जाल काटा, क्यूब बाहर आया और सिंघम के पैरों से लिपट गया। सिंघम ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, एक दिन तुम भी जंगल के हीरो बनोगे। चिक्की बोला, आज तो तुम दोनों की जोड़ी बन गई, जंगल के रियल प्रोटेक्टर्स। स्मगलर्स ने स्मोक बम फेंक दिए। पूरा जंगल धुएं से भर गया, लेकिन सिंघम ने नाइट विजन गॉगल्स पहने और एक एक कर सबको पकड़ लिया। सोना तो तुम चुरा रहे थे, मगर इंसानियत भी खो चुके हो। कुछ देर बाद बैकअप जीप आई, इंस्पेक्टर काव्या के साथ। गुड जॉब, लिटिल सिंघम। पूरा गैंग पकड़ा गया। सिंघम मुस्कुराया,
जंगल हमारा घर है और घर की रक्षा करना हमारा फर्ज। अगली सुबह जंगल में फिर से शांति थी। पंछी गा रहे थे, हवा पत्तों को छू रही थी। टाइगर क्यूब अब अपनी मां के साथ खुश था। सारे जंगल के जानवर, हिरन, बंदर, तोते, सब सिंघम के आसपास जमा हुए। चिक्की बोला, देखो सिंघम, सब तुम्हें थैंक्स कहने आए हैं। सिंघम ने सलामी दी और बोला, पुलिस और प्रकृति दोनों का सम्मान जरूरी है। हिम्मत और दया, यही असली हीरो की पहचान है। पूरा जंगल गूंज उठा, लिटिल सिंघम जिंदाबाद। कैमरा जूम आउट करता है। सूरज की रोशनी में चमकता जंगल और सिंघम की जीप एक नई मिशन की ओर निकल पड़ती है।